नमस्ते भाई, मेरा नाम है किशोर कुमार। वेलकम है आप। नमस्ते भाई, मेरा नाम है किशोर कुमार। वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन के अंदर में। एक लंबे टाइम के बाद हम लोग इस चैनल के ऊपर में मिल रहे हैं और आज अगेन हम शुरू करने जा रहे हैं परसेंटेज 2027 के लिए। बिल्कुल मतलब जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि परसेंटेज के अंदर में देखेंगे तो 13-14 टाइप के सवाल बनते हैं। कुछ टाइप ऐसे हैं जो 10 मिनट में निपट जाते हैं, 20 मिनट में निपट जाते हैं। कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो थोड़े से लंबे समय लेते हैं। तो पूरा प्रॉपर टाइप वाइज क्लास दे देंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी चैप्टर में अगर किसी टाइप में जैसे इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो उसमें प्रॉपर अगर 1.5 घंटे की बात बन जाए तो 1.5 घंटे की लेक्चर हम डाल देंगे। जैसे कि सक्सेसिव परसेंटेज है, इसमें 20-30 मिनट में बात बन जाता है तो 20-30 मिनट में बात बना देंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप रिविजन करेंगे तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर आ जाना है, डायरेक्ट उस टाइप को रिवीजन कर लेना है। समझ में आ गया बातें या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा? ठीक है। तो ये चीजें हमने करने की कोशिश करा है और आज शुरू करेंगे। और देखिए, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए होगा, मतलब कारगर साबित होगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हैं। बाकी भाई किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो आज ये शुरू कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखिए एसएससी मैथ्स 2027 परसेंटेज। ठीक है, आप जीडी की क्लास अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीडी के लिए भी ले सकते हैं। सारे एग्जाम को टारगेट करते हुए हम किस क्लास को बना रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि सिलेबस होता क्या है एक्चुअली में हम लोग के पास। तो देखिए, अर्थमेटिक में कुछ इतना सिलेबस है, इतना आपको पढ़ना है। जैसे कि ये जो परसेंटेज है ये आपका जान होता है मैथमेटिक्स का। मतलब आने वाले जितने भी इधर चैप्टर आप देख पा रहे हैं उसमें उनका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होगा। मतलब वो आपका अगर अच्छा रहेगा तो ये सारी चीजें आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। आगे देखिए भाई, आगे देखिए, परसेंटेज जैसे ही हम कवर कर लेंगे उसके बाद हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे, फिर हम डिस्काउंट पढ़ेंगे और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को पढ़ेंगे। ठीक है, छूट और बेईमान दुकानदार। उसके बाद टाइम एंड वर्क को पढ़ेंगे, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, एवरेज है, औसत है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, और आपका ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, सर्कुलर एंड लीनियर रेस, जो रेस वाले सवाल होते हैं ये हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, साझेदारी हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे, फिर हम डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लेवल में पढ़ेंगे, मतलब इस सीक्वेंस में पढ़ लेंगे, किसी बात की दिक्कत नहीं होगा आपको। जैसे कि जीडी में इस सबसे सवाल नहीं पूछा जाता, डीआई से सवाल नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो ये आपका अर्थमेटिक का सिलेबस हो गया। ठीक है, अर्थमेटिक का। उसके बाद देखिए, इसमें 3 पोर्शन होता है। एक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक संख्या प्रणाली है। उसके बाद इसमें आता है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, गणना एवं सरलीकरण। उसके बाद घातांक और करनी आता है, फिर एलसीएम और एचसीएफ आता है। ये नंबर सिस्टम है। इसके बाद इसी के अंदर में एक आता है जिसको कहते हैं हम लोग एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ, उसमें अलजेब्रा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस आते हैं, ज्योमेट्री आपके आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाएगा, मेंसुरेशन 2D और 3D। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहे हैं, एसएससी जीडी 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां से सवाल आपके बनते हैं भाई। ठीक है, यहां से सवाल आपके बनते हैं, यहां से सवाल 2D और 3D से सवाल बनते हैं। उसके बाद स्टैटिक्स है, आंकड़े पढ़ना है, ये आपका सीजीएल और आपका सीएचएसएल में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये वाला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो प्रायिकता है, ये सारी चीज 9-10th वाले चीजें आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम शुरू कर लेते हैं परसेंटेज को एक बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपने मेरे पहले वीडियोस भी देखे होंगे कभी ना कभी। तो आज ये शुरू करते हैं, कुछ नया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी देखिए, कोई तोप चीज नहीं है, परसेंटेज बहुत छोटी चीज है। मतलब जैसे जैसे आप लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। देखिए, तो मैं लिख करके सारी चीजें लाया हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्या है मामला। PRCENTAGE, परसेंटेज, इसके नाम में छुपा हुआ है सारी चीजें। पर का मतलब होता है एक सेंटेज, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज 100 पे कितना है, कोई भी चीज 100 पे कितना है। ठीक है, कोई भी चीज 100 पे कितना है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि एक थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं आपके पास एक गिलास है इस टाइप से। ठीक है, तो कोई आदमी अगर बोलेगा जैसे कि इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इस गिलास के अंदर में पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसको देखने का ढंग क्या है, देखने का ढंग क्या है। तो कोई आदमी आएगा बोलेगा भैया ये एक गिलास पानी है, एक गिलास, कोई बोलेगा एक गिलास पानी है पूरा भरा हुआ है। कोई एक आदमी ऐसा भी मतलब थोड़ा विद्यमान आदमी आ जाएगा तो बोलेगा अरे भाई देखो यार, ये जो गिलास है इसमें 100% पानी है, इसमें 100% पानी है।
100% पानी है, 100% पानी है। यानी कि है उतना ही चीजें इसके अंदर में। दो चीजें हम कह सकते हैं, अगर पूरा भरा हुआ है तो हम कहेंगे 100% पानी है, और या फिर हम अगर अनुपात में कहेंगे, रेशियो में कहेंगे तो एक कह देते हैं, बस 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 बात खत्म है। ठीक है, अगर कोई दूसरा आदमी आ जाए तो बोले भैया मान लेते कि यहां से आधा पानी है, ठीक है, आधा, इसका आधा पानी है, तो कोई बोलेगा भैया आधा पानी है तो बोलेगा कि 1/2 है, यानी कि 2 भाग है उसमें से 1 भाग पानी है। कोई एक उम्दा आदमी आ गया बोलेगा अरे भैया इसमें 50% पानी है, कितना हुआ है, 50% पानी है, 50% पानी है। तो देखिए यानी कि 50% और 1/2 जो है ये दोनों आपस में बराबर है। एक का मतलब ही होता है 100%। और यहां से आप एक चीज और ले लीजिए कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये गिलास पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब ये गिलास क्या है, ये गिलास 100% पानी से भरा हुआ है आपका। ठीक है, एक चीज, दो चीज। अब देखिए यहीं से दो टाइप्स आपके बनते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सिंगल नंबर, ये जो एक देख रहे हैं और इधर 100 में परसेंटेज लगा हुआ है, तो ये इसको जो एक है, एक के नीचे कुछ नहीं है, मतलब है एक, नीचे क्या है, एक एक। और ये जो आप 100% देख रहे हैं तो ये तो परसेंटेज में है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भैया ये जो भिन्न है, भिन्न से जो परसेंटेज बन रहा है तो कैसे बन रहा है। और यहां पर भी देखिए कि ये जो 50% है इसका मान 1/2 के मान के इक्वल होगा। तो अगर परसेंटेज है और परसेंटेज 1/2 दोनों आपस में बराबर है तो ये हो कैसे रहा है भैया, ये मुझे बता दीजिए। अब बात बन जाएगा, यहां से ये दोनों चीजें हम लोग सीखने लग रहे हैं। तो देखिए समझिए, देखिए अभी इसी पर बात करते हैं फिर आएंगे यहां पर। ठीक है, देखिए जैसे अभी आपने देखा कि एक था, एक का मान था 100% मान के इक्वल के, ठीक है, और एक आपने देखा कि 1/2 = 50% के मान के इक्वल। ठीक है, तो देखिए इसमें दो टाइप से हम पढ़ेंगे, एक है परसेंटेज से फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब ये बेसिक वाला बात है, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर में सवाल अभी लेकर के आए हैं, सवाल भी आपको दिखाएंगे। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि अगर ये 50% है तो 50% को आपने जो लिखा कि 1/2 हुआ, तो कैसे हुआ मेरे को बताइए, कैसे हुआ मेरे को जानना है। तो देखिए ये जो प्रतिशत है भाई साहब, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत, प्रतिशत जो लगा हुआ है, ऐसे बात को समझ लीजिए कि ये 1 है, 1 = 100%। ठीक है, परसेंट जब भी हटेगा तो नीचे क्या होगा, 100 बैठता है, तो 1 = कितना होता है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, तो कट कुट के 1 हो गया, तो 1 = 1, बात बराबर है, बात बराबर है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक का मतलब ही होता है 100%, 100% का मतलब ही एक होता है, कट कुट के बराबर। अगर किसी दिन 1% लिख दिया जाए, 1%, तो 1% का मतलब कितना होता है, 1%, परसेंट को अगर हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो एक का मतलब कितना होता है, एक का मतलब हो गया, अगर 1% लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि एक है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे आपका 100 बैठ जाएगा, सीधा बात, सीधा बात, तो 1/100 हो जाएगा। यानी कि 1% = 1/100, समझ रहे हैं। उस अब ध्यान रखिए, नहीं रखे फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर परसेंटेज लगा हुआ है और परसेंटेज से हमें भिन्न की ओर जाना है, यानी कि फ्रैक्शन जाएंगे, प्रतिशत से हम फ्रैक्शन जाएंगे, तो क्या करना है भाई साहब, परसेंटेज को सिर्फ हटाना है, वहां से बात बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे 50% है, यहां पर बोलेंगे ठीक है 50% है, 50% है, परसेंटेज अगर हटा दिया जाए, परसेंटेज जैसे ही हटेगा, परसेंटेज हटेगा, नीचे क्या बैठ जाएगा, 100 बैठ जाएगा, काटिए 50 × 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 आया कि नहीं आया, 1/2 आया कि नहीं आया, 1/2 आया कि नहीं आया। उसी प्रकार से अगर आपको बोलेंगे भैया 5% लिखा हुआ है, ठीक है, 10% लिखा हुआ, 33.1/3% लिखा हुआ, इन सब चीजों को आप बताइए कि कितना होगा। तो देखिए 5% का मतलब क्या हो जाता है कि 5 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 5 × 5, 5 से 20 बार में, यानी कि 1/20 हो गया, क्या हो गया, 1/20 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 10% लिखा गया है तो 10 तो रहेगा, प्रतिशत जैसे ही हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 बैठ जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, तो 1 क्या हो गया, 10 हो गया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक उम्दा सवाल है, अब बोलेंगे भैया यार ये बता दीजिए। तो देखिए आपने बचपन में मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा था ना, 1 2 3 4 5 6, कभी भी जिंदगी में 3/1/3 रहता था, तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, 3 से इसको गुना करते थे और ये एक को जोड़ देते थे, 3 3 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 हो गया, नीचे वाला जो नंबर था वही हम रख देते थे। तो सेम उसी प्रकार के प्रोसेस करना है यहाँ पर कि 3 × 33, तो 33 को अगर 3 से गुना करेगा तो होगा 99 आपका, 3 3 9, 3 3 9, 99, और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि ऊपर में हमको 100 लिखना है और नीचे लिखना है आपका 3,
और प्रतिशत अभी लगा हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत अगर हटेगा तो नीचे क्या बैठेगा, 100 बैठेगा, तो इंटू में 100 बैठा लीजिए। ये 100 से 100 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा आपका, एक, कुछ नहीं तो एक बचता है, और नीचे आपका 3, तो ये हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो 33.1/3 परसेंटेज में लगा हुआ है, तो उसको हम 1/3, यानी कि ये जो आ रहा है इसको हम भिन्न कहते हैं, भिन्न। और जिसमें प्रतिशत लगा हुआ रहेगा, जिसमें प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, वो तो प्रतिशत कहलाएगा, बात खत्म है। ये आपका प्रतिशत कहलाएगा, ये आपका प्रतिशत कहलाएगा, जिसमें प्रतिशत लगा हुआ है, जिसमें प्रतिशत लगा हुआ है वो प्रतिशत कहलाएगा, और जिसमें प्रतिशत नहीं लगा हुआ है वो भिन्न कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक, उम्मीद कर रहे हैं। अब देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन, थोड़ा सा यहां पर कैलकुलेशन आप कर लीजिए, आपका बात बन जाएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन यानी कि सारे के सारे नंबर ये परसेंटेज में है, और मैंने आपको एक चीज बताया कि परसेंटेज का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 1/100, 1/100, 1/100। अभी आपका इसका भी तोड़ हम बता देते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रति 100 25%, 25%, 25 का मतलब क्या हो गया, 25 प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लिख लेते हैं, 25 हो गया, प्रतिशत हटेगा तो नीचे हम 100 बैठा लेंगे। 25 से कम 25, 25 चुका 100, यानी कि 1/4 आपका यहाँ पर बात बनेगा, ठीक है, 1/4 बनेगा। अगर आप, अच्छा आगे मैं आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे यहां पर देखिए 12.5% है, तो 12.5%, तो देखिए 12.5 जैसा है वैसा लिखेंगे। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। ये पॉइंट अगर हटेगा तो पॉइंट के बाद जितना संख्या है नीचे उतना जीरो बैठता है। पॉइंट के बाद में जितना संख्या रहता है नीचे उतना जीरो बैठता है, ध्यान रखिएगा। अब इसको काटिए, तो 25 पंचे 125, 25 चुका 100, जीरो, तो ये कितना हो गया, 5/40 हो गया, 5/40, ठीक है, 5/40। अगला देखिए, अगला क्या है, 53% है, 53%। तो 53 है तो 53 परसेंटेज है, लगा हुआ है, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने का मतलब क्या है कि गुना में 1/100, 1/100। तो इतना ना करके हम डायरेक्ट करते हैं, तो इतना करके कितना हो जाएगा, 53/100। कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 14.2/7% है, तो इसको सबसे पहले तो आपको सीधा करना पड़ेगा, तो करिए सीधा, गुना कीजिए। 14 सत्ते 98 और 2 कितना हो गया, 100, तो 100 और नीचे रह जाएगा आपका 7, तो ये हो गया बात, ये हो गया बात। अभी सीधा हुआ है और ये चीजें अभी प्रतिशत में आया है, अभी प्रतिशत लगा हुआ है। अब इसको हटाएंगे, अब इसको हटाएंगे तो 100/7 इंटू 100, परसेंट हटेगा तो नीचे बैठ जाएगा 100, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे 100 का, सॉरी नीचे 7 रहेगा आपका, नीचे ये वाला 7 रह जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये सवाल मैंने आपको बताया था अभी, नीचे है 100%। तो भैया आप बताइए 100% को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे भैया 100 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठ जाएगा, काट के यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब जितने भी ये फ्रैक्शंस आए ना, 1/7 हो गया या 53/100 आ गया, मैं वापस इसी परसेंटेज को लाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है, वो टेक्निक बता रहे हैं। और जब आप इस फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाएंगे तो उसी को कहते हैं कि भैया फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं, ठीक है। अब खेल को समझिए, यहां पर देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपने पिज्जा खाया होगा कभी ना कभी, और ठीक है, तो देखिए इस पिज्जा का 10 टुकड़ा है, सारे समान भागों में बांटा गया है, ठीक है। मान लेते हैं, मान लिया जाए कि आपने इस पिज्जा का कितना खा लिया। आप बोलेंगे भैया मैंने ये टुकड़ा खा लिया, ये टुकड़ा खा लिया, ये टुकड़ा खा लिया। आपने 3 टुकड़े पिज्जा के खा लिए हैं, 3 टुकड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 3 टुकड़ा पिज्जा का खा लिया है, और टोटल पिज्जा का मतलब कितना टुकड़ा है, तो बोलेंगे भैया टोटल तो 10 है। अब देखेंगे तो देखिए 1 से लेकर 10 तक गिनती है, तो 10 टुकड़ा है, आपने खाया है 3, तो मतलब 3/10 आप खा चुके हैं, 3/10 खा चुके हैं, 3/10। तो अभी आप बोलेगा कोई आदमी, तो ये बोलने में शोभा देगा कि भैया 3/10 खा लिया हमने, सामने वाला का दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया क्या बोल रहा है यार, नहीं समझ में आ रहा। तो अगर इसी चीज को 3/10 को हमें परसेंटेज में बताना होता कि भैया ये परसेंटेज में तूने कितना खाया बता मेरे को, तो मैं आराम से बता सकता हूं। कैसे, देखिए ये एक प्रॉपर भिन्न बन गया, ये क्या बन गया, भिन्न बन गया, ये भिन्न। और जब भी हमें भिन्न से परसेंटेज की ओर जाना होगा तो याद रख लीजिएगा कि इंटू में 100% करना है, इंटू में 100%। देखिए एक चीज आप दिमाग में धंसा लीजिए ये बात, कि जिसमें परसेंटेज नहीं लगा हुआ रहेगा उसको इंटू 100% करेंगे, गुना 100% लगा के उसको परसेंटेज में बदलेंगे। और जिसमें परसेंटेज लगा हुआ रहेगा उसमें परसेंटेज को हटाएंगे, इंटू में 1/100 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे 3/10 है,
टोटल 10 स्लाइस है पिज्जा का, उसमें से 3 आपने खाए हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना कर लीजिए। अब 10 से 10 बार में कट जाएगा तो 10 या कितना हो जाएगा 30%, कितना हो गया 30%। अब थोड़ा सा लोगों को बोलने में आएगा कि भैया इस पिज्जा का मैंने 30% खा लिया है, ठीक है 30% खा लिया। अगर कोई आदमी और आया और आपने कहा कि भैया देखिए मैंने क्या किया है, मैंने चौथा भाग भी खा लिया, पांचवा भाग भी खा लिया, तो यहाँ पर गिनती मिस्टेक हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 9 हिस्सा है, लेकिन 10 हो गया, तो इसको लिए क्षमा चाहेंगे। आप मान लीजिएगा कि इसमें टोटल 10 हिस्सा है, ठीक है, इसलिए हमने गिन लिया है यहाँ पर। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लेते कि टोटल स्लाइस 10 पीसेस है, उसमें से कोई व्यक्ति 5 खा रहा, 5 टुकड़ा खा रहा, टोटल 10 टुकड़ा है मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मान के ही चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखिए अब नीचे जैसे 10 है, नीचे 10 यानी कि 10 टुकड़ा, टोटल टुकड़ा कितना है वो नीचे रहेगा और जितना आप खा रहे हैं वो ऊपर, तो 5/10 खा लिया, 5/10 खा लिया, 5/10। इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से गुना कर देंगे, 100% से, तो 10 से 10 बार में कट जाएगा, 10 पचे कितना आ जाएगा 50%, यानी कि 50%। अब आपको कोई बोलेगा कि भैया यार बताओ कि मैंने पिज्जा का 50% खा लिया, तो मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि आपने आधा खा लिया या फिर 50% खा लिया। अपने 50% का मतलब क्या होता है, अगर 50% है इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, बैठेगा कि नहीं, 50 का 50 दूनी 100 यानी कि 1/2, तो 50% का मतलब ही होता है आधा। ये अगर 10 टुकड़ा है, 10 टुकड़ा में आप 5 टुकड़ा खा लिए हैं, तो या बोलिए आपकी मैंने आधा खा लिया है, या फिर आपको परसेंटेज में बताना है तो बोलेंगे भैया हमने 50% पिज्जा जो है वो निपटा दिए हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग, मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब एक चेन समझ लीजिए, अब एक चेन समझ लीजिए, यहां पर चेन यही है कि अगर मान लेते ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, ठीक है, इसको हमें जाना है कहां पर, परसेंटेज, ठीक है, यानी कि प्रतिशत, प्रतिशत में, ठीक है। देखिए अब यहां पर समझ लीजिए, अगर आपको फ्रैक्शन को लेकर के जाना है प्रतिशत की ओर, फ्रैक्शन से लेकर प्रतिशत, फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा, उसको प्रतिशत में लेकर जाना है तो 100% से गुना करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए अगर कोई प्रतिशत में लगा हुआ है पहले से और यहां से आपको भिन्न में उसको बदलना है तो इनटू में 1/100 करना होगा, ठीक है। इस बात को दोनों को आप अभी अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, ठीक है। क्लासेस छोटा छोटा रखेंगे, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। जब भी आपको डाउट हो तो प्ले लिस्ट पर आ जाना है, उसको कर लेना है, मॉक टेस्ट पर वापस, ठीक है। तो आज बेसिक चल रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज जाएगा इनटू 100% करना है, प्रतिशत से भिन्न में आना है तो 1/100 करना है, 1/100, ठीक है। अब देखिए, अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज के कुछ सवाल है, इसको देख लीजिए, बस बात बन जाएगा। जैसे अब मैंने तो समझा ही दिया है, अब आप कर ही सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे 2/5 है तो 2/5 है, इसमें प्रतिशत लगा हुआ है, बोलेंगे नहीं लगा हुआ है, ये एक भिन्न में है, इसको प्रतिशत में बदलना है, क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 दूना कितना हो गया 40%, 40%। अभी कुछ परसेंटेज ऐसे हैं जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी याद करने का जरूरत नहीं, सवाल पर जैसे ही आपसे टकराएगा वो सारे सवाल ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि यहां पर बात बनेगा, अब 3/8 है, 3/8, तो 3/8, 8, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100% से आपको गुना करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 4 दूने 8, 4 से जाएगा 25 बार में, 25 से कितना हो गया 75, और बटा में कितना हो गया 2, तो 75/2% हो जाएगा, ठीक है। जैसे 0.8 है, 0.8 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.8 प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना कर लेंगे। अब यहाँ पर बात समझ लीजिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले 8 से 100 को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे भैया 800 हो जाएगा। अब देखिए कितना संख्या के बाद पॉइंट है, बोलेंगे भैया एक संख्या, तो एक के लगा दीजिए यहाँ प्रतिशत, यानी कि क्या हो जाएगा 80% आपका उत्तर हो जाएगा, 80%, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक है तो एक है तो एक है तो एक है, प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा, बस कर दीजिए, ये हो गया 100%, तो एक का मान आपका 100% के मान के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक की आपको बातें समझ में आया होगा, जो दो चीजें मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है। एक मैंने आपको बताया कि भैया परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, यानी कि ये जो 100% आ रहा है यहाँ पर, इससे हम प्रतिशत मतलब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कैसे जा सकते हैं। तो अगर 100% है,
परसेंटेज अगर हटाना है तो इसको हटा के नीचे 100 कर देंगे तो ये कट के खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा 1। और अगर 1 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100% से गुना करना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा आपका 100%। ठीक है, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये दो चीजें आपको पढ़ना था और उम्मीद कर रहे हैं ये दो चीजें समझ में आ गया। एक होता है मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, ये अभी काम आएगा। ये कब काम आएगा? जब थोड़ा सा मैं आपको एक चीजें बता देता हूं, मैं एक बारी उसको लिख देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? ये बताना चाह रहा हूं भाई साहब कि देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो होता है ना, इंपॉर्टेंट मतलब परसेंटेज होता है। अब आप हर बारी तो गुना करने नहीं बैठे हैं क्या? हर बारी तो आप गुना करके नहीं निकालोगे ना कि 1/4 का मतलब 25%, इस प्रकार से निकालोगे नहीं। तो इसको सिर्फ ध्यान में रखना, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने का कोई जरूरत नहीं। एक का मतलब होता है 100%, याद करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है। ठीक है, एक का मतलब 100%। ठीक है, अब देखिए 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है आपका 33.1/3%, या फिर इसी को कहते हैं 33.33%। ठीक है, 1/3 का मतलब होता है 0.33, इसीलिए 1/3 के डायरेक्ट हमने उतार दिया। ये टेक्निक है, हमने कोई याद करके नहीं रखा है, ये टेक्निक है। 1/3 मैंने पहले पढ़ा था, टोटल प्रॉपर नोट्स है भाई। ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिएगा, प्रॉपर नोट्स है, सारी चीजें जाएगा बेहतरीन ढंग से। ठीक है, पढ़ाऊंगा मस्त तरीके से, चिंता नहीं कीजिए। तो देखिए ये अब 1/4 जैसे है, तो 1/4 का मान कितना होता है? 25%। ठीक है, 1/5 का मान कितना होता है? बोलेंगे भैया 20% के मान के इक्वल हो रहा है। ये परसेंट, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे आ रहा है मामला आपको समझा दिए हैं कि इसको गुना 100% करेंगे, काटेंगे, ये नंबर आ जाएगा 1/6। अगर मान लेते कि आपको याद नहीं है, तो मेरे को याद है कि 1/6 16 छक 96, और 4/6 का मतलब हो गया 2/3%। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं 16.23। देखिए 1/3 को 0.33 लिखा है, तो 2/3 का इसका डबल यानी कि 66% हो जाएगा। अब चिंता नहीं कीजिए, अभी बोलेंगे भैया क्या ये सब बता रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा, लेकिन देखिए ये चीजें जो है ना, ये आपके काम की चीजें हैं। ठीक है, याद कर, लोड लेने का जरूरत नहीं, अपने आप ये सब याद हो जाते हैं। 1/7 को लिख सकते हैं 14×7 = 98, 2/7%। ठीक है, और इसी को लिख सकते हैं 14.28%, 14.28%। ठीक है, 1/8 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं कहाँ लिखूं? मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको बाउंड्री करके लिखते हैं। ये मैं लिख के ला सकता था और आपको डायरेक्ट बता सकता कि भैया ये चार्ट ले लीजिए। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको उम्मीद है मेरा कि ऐसा याद हो जाता है जल्दी। ठीक है, याद हो जाता है। तो 1/8 को लिख सकते हैं 12×8 = 96, यानी कि 12.2%। और 1/2 का मतलब कितना होता है बताइए? 12.5 मतलब 0.5 होता है, तो 0.5% भी लिख सकते हैं। 1/9, 1/9 जो होता है वो 11×99, 9 का पढ़ा। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। 11×99 1/9%, इसी को लिख सकता हूँ 11.11%। ठीक है, 1/10 जो है इसको डायरेक्टली हम 10% लिखेंगे। कैसे हो रहा बता रहे हैं। 1/11 को लिख सकते हैं 11×99, 11×99 कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, तो 1/11 हो जाएगा प्रतिशत। इसको लिख सकते हैं 9.09%, अगर पॉइंट में दशमलव में लिखना चाहे तो। 1/12, 12×8 = 96, 12×8 = 4 बचेगा, 4×4 = 4×3 = 12, ये हो गया। या फिर 8.33% भी हम लिख सकते हैं। 1/13 काम नहीं है, 13×7 = 91 होता है। ठीक है, 9/13% हो जाएगा। ठीक है, 1/14, 14×7 = 98, 1/7%। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग फिर से 7.14%। ठीक है, 7.14%। ठीक है, 1/15 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। तो देखिए 1/15 आ जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 1/15 कितना आ रहा है? 1/15। तो 1/15 को क्या ले सकते हैं बताइए? 15×6 = 90 और 2/3%। या फिर इसको लिखेंगे 6 और 2/3। देखिए एक बार आ गया, मैंने आपको बताया था कि 1/3 का मतलब होता है 3.3%, तो 2/3 का 0.66%। तो इस 2/3 की जगह पर 0.66% हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1/16, तो 16×6 = 96 होता है। ठीक है, 4 बचेगा, 4×4 = 4×4 = 16, ये लिख सकते हैं। या फिर इसी को 6.25 लिख सकते हैं, 6.25, क्योंकि 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 25%, 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप बोलेंगे भैया ये सब मेरे को याद करना पड़ेगा, ये वो
बहुत तामझाम। तो देखिए क्या है कि जब आप सवाल पे लेके जाएंगे आपको, और वहां से जब ये सब चीजें आपको भेंटाएगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाता है, बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिक एक बार समझा देंगे, अभी चिंता मत कीजिए कि कैसे हो रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 17×5=85, 15/17, ये सब यूजलेस है, ये काम नहीं आते, लेकिन देख लीजिए 1/18, 18×4=90, अब बचेगा 10, तो 2×9=18, 2×5=10, यहाँ पर 5 बचेगा, 18×5=90 होता है, ठीक है, 18×5=90, 5 बटे यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, 1/19, 19×5=95, ठीक है, 5 बचेगा, 5/19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/20 आपको याद रख लेना, 1/20 जो होता है वो 5% के मान के इक्वल होता है, 1/25 जो होता है वो होता है 4% के मान के इक्वल, 4% के मान के इक्वल। अब देखिए, अब बात को समझिए, आप बोलेंगे भैया ये सब आप अपने मन से कैसे लिख रहे हैं ये सब। तो देखिए जैसे यहाँ पर 1/19 है, समझिए, यहाँ पर समझिए 1/19 था, 1/19, इसको आपने कितना लिखा, 19×5=95, ऊपर 5 बचेगा, नीचे 19 है तो 19, इतना परसेंट कैसे लिख रहे हैं। देखिए ये मामला तो मेरा फ्रैक्शन में है, ये मामला तो आपका फ्रैक्शन में है कि नहीं। तो बोलेंगे बिल्कुल ये मामला तो आपका फ्रैक्शन में ही है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई साहब कि देखिए कि 1/19 है, ये आपका फ्रैक्शन में, इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। अब 100 ऊपर गुना 1 बराबर टोटल कितना हो गया, 100%, 100% बटे मतलब कितना हो गया, 19 हो गया। अब 19 को अगर 100% से गुना करेंगे, या 100 से गुना करिए, परसेंटेज तो हटा नहीं रहे, लगाना ही है। तो देखिए 19×5 होता है 95, मैंने मन में किया 19×5=95, अगर 100 पे 95 डायरेक्ट घटाना है तो बचेगा कितना, 5 ही बचेगा। तो भागफल जो आता है उसको बीच में रखना पड़ता है, नीचे जो शेषफल आना है वो ऊपर, और ये ऊपर वाला नंबर नीचे। तो बस इतना परसेंट ये दिमाग में हम कर रहे हैं। जैसे 1/16 है तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करना पड़ेगा, तो ये 100% तो ऊपर में आ ही जाएगा, और नीचे आपका 16, तो 16 से इसको क्या करेंगे, भगा करेंगे, तो 16×7 112 ज्यादा हो गए, 16×6=96, 16×6=96, मैंने 16 ले लिया का 6, 96 आएगा ना। ऐसे देखिए 16 को अगर 100 से डिवाइड कर दिया जाए तो 16×6=96 हो गया, 96 हो गया, 4 बचा। तो ये 16 का क्या किया हमने, भागफल रख दिया, ऊपर कितना बच रहा है 4 और नीचे बच रहा 16। अगर ये दोनों नंबर कट सकता है तो काट के हटा देंगे, 4×4, 4×4 16, तो 16 को क्या लिखेंगे, 16×1/4%। ये आपको अंदर की बात मैंने आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है। फिर 1/4 को हम क्या ले सकते हैं, 6.25%, 1/4 को 2.25 लिख सकते हैं, 1/4 को 0.25, 1/4, 4 है, 1 से डिवाइड करेंगे जाएगा नहीं 0, 4 दूने कितना हो गया 8 हो गया, 2 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 4×5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा कहानी। तो 0.25, सॉरी 0.25, यानी कि 1/4 का मतलब कितना होता है 0.25, 0.25। तो ये मैंने अंदर की बातें आपको बता दिया। अब आपको 1/19 हो या फिर 1/15 हो तो इसको आपको टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 1/15 है, इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलेंगे तो ऊपर वाला नंबर तो मेरा गुना हो जाएगा ना, काटने की क्या जरूरत है। ऊपर हमने ले लिया कि भैया ऊपर 100 है नीचे 15 है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो भगा कीजिए, भगा कीजिए, 15 से जाएगा 15×6=90, 15×6=90, अब 100 में से 90 घटेगा, 10 बचेगा, ऊपर 10 और नीचे कितना हो जाएगा 15, दोनों कर सकता है, 5 दूने 10, 5 तिया 15, काट दीजिए, 6.2/3, और 2/3 को क्या ले सकते हैं 6.66%, 2/3 को 0.66 लिख सकते हैं। तो मैंने हमने ये लिख दिया। तो ये है मामला। उम्मीद करें कि यहां तक की बातें आप समझ पाए होंगे अभी तक, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ऐसा कि भैया आपने समझ लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए 1/3 को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे भैया अभी अभी आपने बताया था कि 1/3 को लिख सकते हैं 33.1/3%। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात है, 1/3 रहेगा, इंटू 100% करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो गया 100% बटे 3, 3 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे भैया 3 तिरिक 9, 1 0, 3 तिया 9 1, तो ये जो भागफल है इसको बीच में, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, तो 33.1/3%, 33.1/3%। अब 33.1/3% आ गया। कल के दिन अगर आपको 2/3 का मान पूछ लिया जाए, 2/3, तो आप क्या कीजिएगा, आप बोलेंगे भैया एक बात यहां पर समझिए, एक बात समझिए कि 1/3 है, ठीक है, और इसका मान जो है वो 33.1/3% है। मेरे को पूछा जा रहा है कि भैया यार आप बताओ 2/3 का वैल्यू कितना होगा, अगर पूछा जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, तो मैं देखूंगा कि भैया ये 1/3 है, 1/3 है, इसको 2/3 बनाने के लिए इस पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ऊपर में 2 गुना करेंगे तो 2 के 2, नीचे 3 जैसा का वैसा, तो इसको भी 2 से गुना कर लिया जाए,
इसको भी 2 से गुना कर लेंगे तो ऊपर गुना कीजिए, 2 गुना 33 बराबर कितना हो जाएगा 66, 2 से 1 गुना होगा 2, नीचे वाला टर्म वैसा ही रह जाएगा, यानी कि 2/3 का मान कितना हो जाएगा 66.2/3%, यानी कि 2/3 का मान अगर प्रतिशत में लिखना चाहिए तो 66.2/3%, या फिर 66.66%, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 33.33%, क्योंकि 1/3 को हम 0.33% लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। जैसे 1/5 है, 1/5 ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए जैसे 1/5 है तो 1/5 है, 1/5 को प्रतिशत में कितना लिखेंगे तो बोलेंगे भैया देखिए 1/5 को तो लिख सकते हैं हम लोग 20%। 20% कैसे हो रहा है? 1/5 हो गया इंटू का 100%, इंटू का 100%, यानी कि ये हो गया आपका 20%, इंटू का 100% परसेंटेज में लेके जाना उसको तो हो गया 20%। ठीक है, अब अगर आपको इसका पूछा जाए कि 2/5 भैया, तो देखिए 1/5 से 2/5 हो रहा है तो 2 का गुना हो रहा है, तो प्रतिशत वाला भी 2 का गुना हो जाएगा, यानी कि 20 का 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 दूने कितना हो जाएगा, ये 40% हो जाएगा। अगर आपका 3/5 पूछा जाए तो ऊपर में देखिए 3 का गुना हुआ है तो इस पे भी 3 का गुना हो जाएगा, तो 20 या कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, 4 का अगर पूछा जाए कि भैया 4/5 का मान बताओ तो 4 बार यहाँ गुना कर देंगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं आपको एक बार यहाँ समझा देता हूँ। जैसे 1/5 का मान हो गया आपका 20%, 1/5 का आपका मान हो गया 20%, तो आपको 4/5 अगर पूछ लिया जाए तो ये इसका कितना गुना है 4 गुना, तो इधर भी इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। ठीक है, 20 चौका कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/7, 1/7 का मतलब होता है 14×7 = 98 और 2/7%। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 14.28%, 14.28%। ठीक है, अगर 2/7 पूछेगा तो सीधा इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 14 दूने हो गया 28 दूने 56 हो गया। ठीक है, 3 का पूछेगा 3 से गुना कर लेंगे। समझ में आ रहा बातें? उसके बाद जैसे 1/8 है तो 1/8 को क्या ले सकते हैं 12.5%। तो इसका अगर 2/8 पूछेगा तो 1/4 में आ गया। अगर 2/4 अगर कहीं पूछ रहा है 2/8 तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये आ गया 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। ठीक है, 1/4 को अगर 100% से आप गुना करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 25%। समझ रहे बातें? ये इसीलिए 2/8 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप बोलेंगे भैया 2/8 क्यों नहीं लिख रहे? 2/8 लिखूं कैसे मैं? 2 एकम 2, 2 चौका 8, ये कट के कितना बन गया 1/4। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं 3/8 लिखता हूं, 3/8। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर को 3 से गुना कर लीजिए। देखिए 3 × 5 = 15 के 5, हाथ मेरा 1, 3 × 6 1 हो गया 7, 3 एकम 3, एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, और ये बहुत इस्तेमाल होगा। 3/8 का मतलब था 37.5। 4/8 फिर आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूने 8 कट जाएगा। ठीक है, 4/8। 5/8 लिख लीजिए, 5/8, 5 से गुना कीजिए आप, 5 चौका 20 के 0, हाथ में रहा 2, 5 10, 1 11 के 1, हाथ में रहा 1, 5 के 5 1 6, 5 के 5 1 6, तो 61%। ये कैसे आ रहा 5/8, 5/8। अच्छा सॉरी, 5 × 5 = 25, 5 से इसको गुना कर लेंगे, 5 × 5 कितना हो गया 25, हाथ में रह गया 2, 5 10 और 2 12, 12 का 2, हाथ में रहा 1, 5 के 5 1 6, 6 हो गया। एक संख्या पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दीजिए, इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट हो जाएगा। 5/8 का मतलब होता है 62.5%। ठीक है, यह 62.5%, 62.1/2% भी ऐसे लिख देगा कभी, 62.1/2%, तो आप समझ जाइए वो 5/8 का मान है। ठीक है, जैसे ये 37.5 है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37.1/2%, क्योंकि 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5। कैसे आ रहा भैया, कैसे आ रहा? देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जाएगा, 2 × 5 = 10 जाएगा। ठीक है, पॉइंट 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, 0.5। तो यहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। मैंने आपको एक टेबल दिया अभी अभी, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ गया भाई टेबल? टेबल टेबल कहाँ गया भाई? अरे टेबल आ जा भाई, ये है टेबल। ये पिकअप नहीं कर रहा भाई, ये है टेबल। ठीक है, ये वाला है टेबल। टेबल को सिर्फ ध्यान में रख लेना है। ठीक है, कि 1/12 का मतलब होता है 8.1/3%। ठीक है, और 8.33% भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब देखना है दिन में 1-2 बार, बस आ जाएगा। सवाल से आप जब कनेक्ट करिएगा तो आ जाएगा, सारी चीज आ जाती है। तो देखिए ये है पहला सवाल है। आप छोटे छोटे सवाल है, इसका आंसर हम करते रहेंगे और क्लास को फिर निपटा देंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए अब 2/32 नहीं था 35 है ये। ठीक है, तो 2/35 को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो बहुत इजी है कि 2/35 है, ये एक प्रकार से फ्रैक्शन में है,
इसको क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना करना पड़ेगा। काट लीजिए भैया, 5 सत्ते 35, 5 से जाएगा 20 बार में, 20 दूने हो गया 40, 40/7, 40/7%, 40/7। इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो देखिए 7 चौक 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28 बहुत कम हो रहा, 7 तिया 21 होगा नहीं, 7 पचे 35, ये वाला भाग जाएगा। तो अर्थात ये वाला आंसर हो जाएगा। अब दूसरा जगह भाग देखिए, देख सकते हैं कि ये मैंने करा कैसा। देखिए 7 पचे 35 बहुत छोटा हो जा रहा है यार, 7 चौके 28 कैसे कर सकते हैं, 7 चौके 42 तो बड़ा हो जाएगा, 7 चौके 28 बहुत छोटा हो रहा है, 7 तिया 21 तो होने वाला नहीं है। तो 7 पचे मैंने किया 35, 35 फिर आया यहाँ पर 5, फिर हमने लगा दिया पॉइंट, फिर साथ ही साथ हो जाएगा 49, यानी कि बचेगा 1, फिर 0, फिर 7 एकम 7। तो ये वाला आंसर आ जाएगा 5.71%। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे आप। अगला देखिए, अगला है कि 12.75% को के बराबर है, के बराबर है, यानी कि ये फ्रैक्शन के मान के इक्वल है। फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन के मान के इक्वल है, तो देखिए टेक्निक बताता हूं। एक सबसे पहले अगर बेसिक से मैं करूंगा तो कैसे करूंगा, अगर बेसिक से करूंगा तो कैसे करूंगा, ठीक है, बेसिक, ठीक है। तो देखिए 12.75% है, ठीक है। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12 प्लस 0.75 का प्रॉपर में परसेंटेज लगा दिया। तो देखिए ये 12 रह जाएगा प्लस 75, 0.75 जो है इसको लिख सकते हैं हम 3/4, 3/4 कैसे लिख रहे हैं बता देते। देखिए देखिए पॉइंट है 75 है, ठीक है, बटा में 100 जाएगा। 100 क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूं आपको। ये पॉइंट हटेगा तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के लिए एक और उसके बाद में जितना संख्या उतना जीरो लगाना होता है। 25 या 75, 25 चौके 100, तो ये कितना हो गया 3/4, 3/4 यानी कि 0.75 के 3/4 लिख सकते हैं। बाहर प्रतिशत रहने दीजिए, 12 चौका 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 51/4 हो जाएगा। प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, ठीक है। एक स्टेप और लिख देते हैं, इसे लिखने का जरूरत नहीं। इंटू देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत है, तो देखिए 51 हो गया बटे 4, प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या होगा 100 बैठ जाएगा, ठीक है। तो 51 बटे कितना हो गया, 51/400 हो गया। ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर 51/400। 51/400 कहाँ दिख रहा भाई, बी नंबर राइट उत्तर होगा। और इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। डायरेक्ट आप कैसे करते, डायरेक्ट आप ऐसे कर लेते, डायरेक्ट मतलब ऐसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया कितना है 12.75 प्रतिशत है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। इसको हटाएंगे तो 2 नंबर है तो नीचे 2 को 0 डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, गुना करके लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको काट ही लीजिए आप। तो 25 से देखिए अंतिम में 5 है तो 25 से नंबर चला जाएगा, तो 25 पंचे होता है 125, 25 पंचे 125 होगा, 2 बचेगा फिर, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, ये कट गया, अंतिम का 2 0 जैसा है वैसा रख दीजिए। तो 51 बटे आपका हो जाएगा यहाँ पर 400, 51/400, ठीक है, 51/400। और एक ऑप्शन है इसको करने का, अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे कि ये सारे के सारे नंबर आपका फ्रैक्शन में, एक 40/400 है तो फ्रैक्शन में है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है, यानी कि इसको अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे ये नंबर आना चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि 100% से गुना करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब 4 से इसको निपटाएंगे तो 4 एकम 4, फिर 1 बजेगा तो ये जाएगा नहीं, मतलब 12 चौक 48, इससे ज्यादा हो रहा है, यानी कि पहला वाला तो 41/40 कहीं है, 41/400 ये नहीं होगा। उसी प्रकार से ये परसेंटेज के वजह से अगर 37/400 करेंगे, 37/400, तो परसेंटेज की वजह से नीचे का 2 0 कट जाएगा, 4 बचेगा सिर्फ, 37 बचेगा, 4 नाम 36, पहले 9 आ रहा जबकि पहले 1 आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड नंबर चेंज कर सकते हैं कि 2 नाम 18, 9 आ रहा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको करेंगे तो 4 एकम 4, 11 बचेगा, फिर 4 दूने 8 होगा, फिर 3 बचेगा, तो ये नंबर कट सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो ये वाला है, ये वाला है कि आपने डायरेक्ट देखा कि भैया 12.75 लिखा गया है, इसको प्रतिशत में बदला है, 2 0 ले आए, इसको हटा के 2 0 ले आया। मुझे पहाड़े याद है, 25 के मैंने मार दिया, 25 पंचे 125, 25 से कम 25, 25 से 4 बार निपटा दिया, नीचे 2 0, तो कितना हो गया 51/400। इतना ताम झाम करने का जरूरत नहीं, ठीक है, इतना ताम झाम करने का जरूरत नहीं। तो ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा आपको बातें। अगला देखिए, निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। 20%, 0.5%, 0.03%। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल रिस्पेक्टिवली 20%, 0.5% और 0.03%, ठीक है। यानी कि इसको दशमलव में बदलना है, परसेंटेज में दिया गया है, इसको दशमलव में बदलना है। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आपका चाहिए होगा, इजी है, समझ जाइएगा तुरंत, ठीक है। जैसे 20% है भाई, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठा दीजिए, हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म।
अब एक जीरो बचा, नीचे जब भी जीरो रहेगा, सिर्फ जीरो, एक के साथ जितना जीरो उसको दशमलव में बदलना मतलब जीवन में सबसे आसान काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक जीरो है यानी कि एक संख्या पहले पॉइंट लगा दीजिए, कितना, एक संख्या पहले पॉइंट, यानी कि ये हो गया 0.2, कितना हो गया 0.2। उसी प्रकार से 0.5 है, प्रतिशत लगा हुआ है, नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ है वो एक संख्या काउंट हो जाएगा, मतलब समझिए कि पीछे नीचे मेरा 2 जीरो है और ऊपर में एक पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या, तो टोटल जो पॉइंट बैठेगा वो 3 संख्या के बाद बैठेगा, क्योंकि नीचे 2 लेना है और ऊपर का एक संख्या पहले पॉइंट है तो एक ले लेंगे, और तो कितना हो गया 3, तो 5 रखेंगे, 3 संख्या बनाना, एक बन गया, 2 बन गया और एक जीरो लगा दीजिए, यहां आपका पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 0.03 है और परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 100 बैठेगा, ऐसे क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूं, 100 बैठेगा। अब देखिए अब समझिए, मैंने आपको बताया कि भैया देखिए कहां गया भाई, मैंने आपको बताया कि नीचे 2 जीरो है, ठीक है, और ऊपर पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 2 संख्या है, तो 2 जीरो और 2 संख्या मतलब 4 संख्या के बाद अब पॉइंट बैठेगा, ठीक है। तो 3 को रख लीजिए, 4 संख्या बनाएंगे तो पीछे साइड में जीरो ऐड करते जाइए, 2 को संख्या हो गया, 3 को संख्या हो गया, 4 को संख्या, यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। तो ये दशमलव प्रसार बन गया। कैसे हो रहा है मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 0.5 है, ये आपका प्रतिशत में है, प्रतिशत हटेगा नीचे 100 बैठ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो नीचे एक जीरो और आ जाएगा, तो टोटल नंबर अब जीरो कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि 5 है, इसको 3 को संख्या बना दिए, 1 2 3, अब यहां आ जाएगा जीरो, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से जैसे 0.03 था, परसेंटेज था, परसेंटेज के लिए 100, और इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो नीचे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो टोटल नंबर अब जीरो कितना हो गया 4, यानी कि 4 संख्या के बाद आपका पॉइंट बैठेगा, तो 3 तो रहेगा, 1 2 3 4, यहां पे पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। कल के दिन आपको ऐसे पूछ लिया 0.8 है तो बटा 100 कर देंगे, और मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बटा अगर नीचे 100 है तो 2 जीरो तो रहेगा ही, और एक पॉइंट के बाद एक है तो यानी कि 3 जीरो, यानी कि 8 है, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा 0.2, 0.2, तो 0.2 ये दोनों में है, इसमें 2 को जीरो है, इसमें 3 को जीरो है, यानी कि ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, पीछे क्यों आ रहा भाई तू। 140% का वर्गमूल क्या होगा, 144% का वर्गमूल क्या होगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144%, ठीक है। तो देखिए अब इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि 144% के अंदर में रूट है। अब आपके मन में लग रहा होगा कि भैया यार कितना आसान है, 144 होता है 12 इंटू 12, 2 को मिलेगा, परसेंट लगा हुआ है अर्थात क्या हो जाएगा 12% हो जाएगा, 12% टिक पहले नंबर में दे रखा है, मार दिए, हो गया गलत, ठीक है। ऐसा नहीं करना था आपको, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे बात कैसे बनेगा, देखिए ये अंडर रूट में है, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। तो देखिए ये 144 है, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट का नियम यह है कि रूट के अंदर में 2 को संख्या अगर एक जैसा दिख जाए तो वो एगो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो 44 को लिख सकते हैं 12 इंटू 12। अब ये बोलेंगे भैया ये क्या नया चीज बता रहे हैं यार, उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आपको आता होगा, ठीक है। तो 12 इंटू 12, 12 गुना 12 बराबर 144 होता है, मतलब समझ रहे हैं, 12 गुना 12 करेंगे तो 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। जैसे 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि 2 बार है, तो 2 को मिलेगा, अंडर रूट के अंदर में अगर 4 रहे तो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 मिलेगा तो एगो बाहर हो जाएगा, या फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 दुगने कितना हो गया 4 हो गया, 2 से 1, अब अंदर जितना बच रहा है उसको अंदर लिखते हैं, ये 2 निकल जाता है। तो इसको डायरेक्ट अभी यहाँ फिलहाल आपको शॉर्ट में करना होगा कि 44 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुना 12, 44 जो है वो 12 का आपका स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। बड़ा नंबर रहेगा तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आप तोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए 44 को लिख सकते हैं 12 गुना 12 144 को, और 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10, और अभी अभी मैंने बताया कि रूट के अंदर में अगर 2 को मिलता है तो एगो बाहर होता है और वो रूट अब हट जाएगा, ठीक है। तो 12 गुना 12 यानी कि 12 आ जाएगा, 10 गुना 10 यानी कि 10, तो 10 12 बटा 10 आ गया, ठीक है, 12 बटा 10, तो ये आ गया। लेकिन सारे के सारे आंसर जो है वो प्रतिशत में है,
प्रतिशत में है, तो एक बार प्रतिशत हमने यहां से हटाया, फिर वापस प्रतिशत में लाना है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 100% से गुना करना पड़ेगा। 10 से ये 10 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 120% आपका राइट उत्तर हो जाएगा, 120% आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बातें? ठीक है, इजीएस्ट सवाल। एक अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल। ये क्या हो रहा है भाई आज? ठीक है, देखिए अगला, देखिए इजी ही सवाल है। यदि ए का ए प्रतिशत 729 है तो ए स्क्वायर का मान कितना होगा? ए 2 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना होगा? ठीक है, ए स्क्वायर का मान कितना होगा? ए स्क्वायर, यहाँ ठीक है, ठीक है, हिंदी में मिस्टेक है। ए स्क्वायर का मान क्या होगा? ठीक है, ए स्क्वायर का। तो यदि ए का ए प्रतिशत जैसे बोला जाएगा वैसे लिख देना है। ए का ए प्रतिशत, ए का ए परसेंट, ए का ए परसेंट क्या है? 729 है। तो पूछ रहा है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए ए इंटू ए का प्रतिशत है तो नीचे बैठा देंगे, हटा देंगे परसेंट, तो बराबर हो जाएगा 729। अभी 100 को उधर भेज देते हैं। तो देखिए एक स्टेप लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। ए इंटू ए बराबर इस 100 नीचे क्या है, भगा में है, बराबर के ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। तो 729 ये 00। ठीक है, अब a इंटू ए यानी कि ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? ए गुना ए को क्या लिख सकते हैं? जैसे आपको मैंने बताया कि 2 गुना 2 जो है वो 4 होता है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का ही मतलब है कि ये 2 2 बार है, तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है कि ये ए जो है वो 2 बार है। बात खत्म है, बात खत्म है। तो इतना लिखने का जरूरत नहीं, आपको समझा रहे हैं। 72900, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर, 72900। 72900 रिसेंट सवाल है एसएससी जीडी का 2026 का। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बता दीजिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? उम्मीद करें कि ये छोटी छोटी बातें आप समझ में आया होगा आपको। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा चीज, ठीक है, कि देखिए एक चीज आप याद रख लीजिएगा, बहुत काम आता है। कभी भी a% ऑफ बी, ऑफ बी ये बराबर होता है, ये बराबर होता है b% ऑफ ए। यानी कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है कि 100 का 25% ये बराबर होता है 25 का, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है 25 का 100% के। ठीक है, प्रतिशत चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, दोनों आपस में बराबर होता है। कैसे? देखिए a% ऑफ बी, ए प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, इंटू बी, यानी कि क्या है, बी का ए प्रतिशत, तो बी इंटू ए अपॉन में 100 हो जाएगा, बी अपॉन में 100। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो b% ऑफ ए, तो ए का b प्रतिशत b बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर इसको गुना कर दिया जाए तो बी ए या ए बी जो भी बोले, ऊपर में तो सेम ही नंबर आ रहा है, ऊपर में तो सेम ही नंबर आ रहा है दोनों में, तो कट कूट के दोनों आपस में बराबर ही होगा। जैसे 100 का 25%, 100 इंटू 25 बटा का 100, ठीक है, ये बराबर होगा 25 का 100% के मान के, बोल प्रतिशत हटेगा नीचे 100 बैठ जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 25 इक्वल टू 25 हो जाएगा, 25 इक्वल टू 25 हो जाएगा, 25 इक्वल टू 25 हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी आपको a% ऑफ बी बोले या b% ऑफ ए बोले तो मतलब बात बराबर है। जिसमें आपको कठिन लग जाए उसका परसेंटेज इसमें चिपका देना, बात बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि 33 का 100% कितना होगा, तो इसमें आपका माथा पेची हो जाएगा। 33 का 100% ऐसे 33 ही होगा। किसी भी संख्या का 100 पे अगर तुलना कर रहे हैं तो उतना ही होगा। 33 का 100%, 33 एक कंप्लीट नंबर है तो 33% ही होगा। या फिर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो परसेंटेज क्या कीजिए, इसको दे दीजिए, यानी कि 100 का 33% कितना होगा, तो बोलेंगे 100 का 33% 33 ही होगा, बात खत्म है। 100 का 33% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, ये कट गया तो ये कितना हो गया, 33 हो गया। ठीक है, यहां से भी वही आंसर आता, 33 का 100% बटा में होता 100% हटा 100, ये कट जाता तो आयता कितना, 33 ही आता। तो मेरा कहने का मतलब है कि a% ऑफ बी या b% ऑफ ए का b% या b का a प्रतिशत दोनों आपस में बराबर होता है। आगे सवाल पे लाएंगे तो ये काम आएगा, आपको दिखाएंगे। ठीक है, आप छेड़छाड़ करके चीजों को थोड़ा आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्लास मैंने आपको जितना भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा। ये क्लास मैंने 3-4 चीजें मैंने आपको अभी अभी बताया है, कुछ भी नहीं, एक थोड़ा सा बेसिक बताया परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे जाते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे जाते हैं, उसके बाद मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शंस बताए थे मैंने, मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन वो परसेंटेज वाला,
ठीक है, कि 1/3 का अगर 33 पूर्णांक 1/3% होता है तो 2/3 का मान कितना हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मतलब इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताया जिसका मान आपको याद रखना है, याद नहीं रखना, पढ़ते रहना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ सवाल मैंने आपको कराए, 4-5 सवाल। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में आपको बताया कि A% ऑफ बी और B% ऑफ ए दोनों आपस में बराबर होता है। उसके बाद ये खड़ा होकर के मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं यहीं पर, ठीक है। तो ये क्लास आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, बेसिक क्लास है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाई। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, इसका पूरा पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर में। धन्यवाद।